हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th बोर्ड का इंग्लिश का पेपर दे दिया है, तो आप सभी के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। यानी कि कुछ जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं और कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए कि कितना आपने पेपर के अंदर सही किया है। यानी इससे पहले वाली क्लासेस में हमने आपको आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो जो थी वो आपको प्रोवाइड करवाई। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको एक सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा वो भी हम दे सके, इसलिए हमने वीडियो बनाई है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और ऐसे ही वीडियोस हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करना। और प्लीज़ एंड तक देखना वीडियो, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखो, आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और हाँ, आप आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपके कितने मार्क्स 80 के अंदर से बन रहे हैं वो ज़रूर बताना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एक आया था अनसीन पैसेज, सेक्शन ए के अंदर, रीडिंग सेक्शन के अंदर आपके एक अनसीन पैसेज आया था। उसमें आप देख सकते हैं ये पैसेज है और इस पैसेज में हम आपको फटाफट से आंसर बता देते हैं कि क्या होगा। तो पैसेज आपने अच्छी तरह से पढ़ ही लिया होगा, हम आपको आंसर बताते हैं ताकि आप अपने आंसर जो है अच्छी तरह से मैच यहाँ पर कर ले। तो देखो, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन था 3 गोल्स फॉर इंडिया आर। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने 3 जो गोल्स बताए हैं वो क्या हैं? तो देखो, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फटाफट से हम सारे आंसर जो है देख लेते हैं। दूसरा देखो, हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ये सभी 1 मार्क्स के हैं। देखो आगे, देखो, वॉट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रेस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज। तो यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारे मतलब सही होना चाहिए? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंडियंस। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे, एक एक मार्क्स के थे। आगे देखो इसमें, फिर ये आगे है 6 नंबर का पूरा पैसेज था। अगर आपने बिल्कुल सही किया है ऑप्शन वाले में तो आपके 6 मार्क्स पक्के बन रहे हैं इसमें। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिमिलर वर्ड बताना है, पावर ऑफ साइट। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइट का मतलब क्या होता है। साइट का मतलब होता है दृश्य, और जिसको दृश्य का पता था वो विजन करके आया होगा। तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, अब आपको बताना है अपोजिट वर्ड। यहाँ हिंडर, हिंडर का मतलब अगर आपको पता था, हिंडर का मतलब होता है बाधा, रुकावट। तो बाधा या रुकावट अगर आपको पता है तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम। तो ये 6 मार्क्स का था। अगर आपके 6 के 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आंसर इसके, तो आपके 6 मार्क्स इसमें पक्के हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था 9 नंबर का, यानी कि एक पैसेज था आपके, ये भी आपके एक अनसीन पैसेज था। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ ऑप्शन वाले नहीं थे, इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से ढूंढने थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी बच्चे के कोई भी गलती नहीं हुई होगी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हर बच्चे ने आराम से किया ही होगा। प्रॉब्लम आपको आती है यहाँ पर लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ऊपर के क्वेश्चन में तो आपने आंसर सीधे सीधे मिल रहे हैं, हर बच्चे ने किया होगा। अब यहाँ पर बात आती है, देखो, सिमिलर वर्ड की। यहाँ पर आता है विशिंग। विश का मतलब क्या होता है? इच्छा। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस पैसेज में विश का कोई मीन्स है, यहाँ पर कोई सिमिलर वर्ड नहीं है। मैंने इसमें पूरा पढ़ा है, इसमें कोई सिमिलर वर्ड नहीं आ रहा है। तो इसमें विशिंग का तो कोई मीन्स इसमें मिल ही नहीं रहा है, और अगर विशिंग का मीन्स नहीं है तो इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अब देखो, यहाँ पर ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई आंसर हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें है ही नहीं। अपोजिट वर्ड अगर हम बताएं स्टॉप्ड का, तो आपको एक वर्ड इसमें मिलेगा स्टार्टेड। स्टार्टेड एक वर्ड है, वो इसका अपोजिट है। अगर आपने ये लिखा है तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारे 9 नंबर का मार्क्स मतलब पैसेज था।
अब आप काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स इसमें बन रहे हैं। फिर देखो सेक्शन बी के अंदर आपके यहाँ पर एक लेटर था और एक एप्लीकेशन थी, और ये तो आपने अच्छी तरह से कर ही लिए होंगे क्योंकि इसकी क्लासेस तो हमने आपको प्रोवाइड नहीं करवाई, लेकिन जो राइटिंग सेक्शन है उसमें आप लोगों ने एप्लीकेशन और लेटर तो आप पढ़ चुके हैं। 9 तक तो आपने अच्छा किया ही होगा। आगे देखते हैं। देखो स्टोरी आई थी, स्टोरी भी आपके एक तो फार्मर एंड हिज 4 सन्स की आई थी, और जो हेयर एंड टोर्टोइज यानी रैबिट और टोर्टोइज वाली स्टोरी आई थी। तो ये भी दोनों सिंपल स्टोरी थी, दोनों में से आपने जो भी की होगी वो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं। पैराग्राफ आपको लिखना था, तो पैराग्राफ में आपको ये पिक्चर जो है इसको पहचानना था, यानी कि सेव वाटर के ऊपर है ये, है ना। अगर आपने इसके ऊपर लिखा है तो भी ठीक है, और अगर आपने एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल के ऊपर लिखा है तो भी ठीक है। राइटिंग सेक्शन के अंदर आपने जो लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आती है बात हमारी मेन जो सेक्शन है ग्रामर पोर्शन का। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। तो अब देखो इसका हम आपको बता देते हैं। ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन था ग्रामर पोर्शन में। अब फटाफट से इसके आंसर हम बता देते हैं। देखो सब में कीवर्ड थे, यहाँ पर बिफोर आ रहा था, बिफोर की वजह से आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में होगा हैड रीच्ड। अगर आपने ये लिखा है तो आपका 1 मार्क्स पूरा है, अगर नहीं लिखा है तो यहाँ आपके मार्क्स कट सकते हैं। हैड रीच्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दूसरा देखो, दूसरे में आ रहा था ऑलवेज, प्रेजेंट सिंपल का था, तो यहाँ पर मदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा वर्शिप्स। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, वर्शिप्स। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सीधा आंसर आ रहा है नाउ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ही के अकॉर्डिंग आएगा इज और अराइविंग हो जाएगा, अराइविंग। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सिंस आ रहा था, और अगर आपने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरा है, यानी कि अगर आपने हैव बीन लर्निंग भरा है तो भी आपका सही है, और अगर आपने लास्ट को देख करके अगर हैड बीन लर्निंग किया है तो भी यहाँ पर सही है। लेकिन अगर हम लास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ देखें तो ये पास्ट को शो कर रहा है, तो हैड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। हैव से ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हैड से, क्योंकि यहाँ लास्ट ईयर लिखा हुआ है, पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हैड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे देखो, अगर आपके चारों सही है, अगर आपने हैड की जगह हैव भी लिखा है तो भी वो गलत तो नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो हैड वहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे देखो, अब आपके इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस थे, 2 सेंटेंस हैं 1-1 नंबर के, सीधा देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो सेड टू को तो आपने किस में चेंज किया है, टोल्ड में। यहाँ तक द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंस को किससे ज्वाइन किया, दैट से। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, ये यू जो है यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा, तो स्टूडेंट्स 1 से ज़्यादा हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, दे के बाद हो जाएगा वर गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिल रहा था, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल रहा था, तो सेड टू की जगह तो आपको आस्क्ड करके आना था, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ही आस्क्ड मी, इसके बाद आपको इफ लगाना था, ही आस्क्ड मी इफ। ठीक है, पूरा लिख के हम बताते हैं आपको, ही आस्क्ड मी इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है। अब डिड आपको यहाँ से हटाना था, यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, और आपको रीड की सेकंड फॉर्म करनी है रेड, यानी वर्ब आपकी यही रहेगी, और डिड हट जाएगा और आ जाएगा न्यूज़पेपर, और बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि ये आपने दोनों ही सही किए होंगे, और क्वेश्चन मार्क जो यहाँ से हट जाता है। आगे देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यहाँ पर देखो हैरी विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर
हम अगर देखें वर्ब, तो अगर आपने फ्रेंड्स को नहीं देखा है, हैरी को ही देखा है यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर गोज आएगा, क्योंकि हैरी के अकॉर्डिंग यहाँ गोज आएगा। फ्रेंड्स को नहीं देखना था आपको, यहाँ पर हैरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, गोज आएगा। उसी तरह से अमंग ऑल स्टूडेंट्स ही, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स तो लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको ही को देखना था यहाँ पर, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, वॉज, क्योंकि एक की बात हो रही है। तो दोनों में ही सिंगुलर वर्ब जो है उसका यूज हमको करना था। फर्स्ट वाले में गोज आएगा, सेकंड वाले में वॉज आएगा। आगे देखो, फिर हमको पैसिव वॉइस बनाने थे। डू इट इंपरेटिव सेंटेंस था, लेट से बनाना था, लेट इट बी डन, सीधा सा बनाना था, लेट इट बी डन, ये बनेगा। उसके बाद दूसरा वाला देखो, माई मदर गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो मी से अगर आप पहले बनाते हैं तो आई आएगा पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम, आई लिखेंगे, आई के बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगेगा। आई वॉज गिवन, क्या दिया गया, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट किसके द्वारा दिया गया, मदर के द्वारा, बाय माय मदर। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माय मदर। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी 2 नंबर के थे, 1 नंबर के। अब आते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग पर। यहाँ पर देखो, गॉड एग्जामिन्स ऑल, यानी भगवान सभी का जो है, भगवान सभी की परीक्षा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यस या नो से स्टार्ट नहीं हो रहा है सेंटेंस। अगर या यस या नो से स्टार्ट होता तो हम क्या करते, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते, और ना यहाँ पे आपको किसी ने WH वर्ड दिया था, लेकिन आपको अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना था कि यहाँ यस या नो नहीं है, तो हम सीधा हेल्पिंग वर्ब से चालू नहीं करेंगे, इसको हमको WH वर्ड से करना था। तो गॉड एग्जामिन्स ऑल, भगवान सबकी परीक्षा लेता है, तो आपको यहाँ ऑल लिखा हुआ दिया है एग्जामिनर ने, तो आपको हु से बनाना था, तो क्या बनेगा, हु एग्जामिन्स ऑल, हु एग्जामिन्स ऑल, सबकी परीक्षा कौन लेता है, सबकी परीक्षा ईश्वर लेता है। तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, क्वेश्चन टैग है, बिल्कुल सिंपल था, नेगेटिव था और हमको अफर्मेटिव में चेंज करना था। डू नॉट लिखा हुआ है, तो हमको स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ डे करना है, डू दे, बस ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन टैग में चेंज हो गया। तो ये था हमारा ग्रामर पोर्शन वाला टॉपिक। आई होप कि आपके ये अच्छी तरह से बने होंगे। कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं लास्ट में ज़रूर बताना, पूरे पेपर के 80 में से कितने मार्क्स आपके बन रहे। उसके बाद देखो, आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसमें से भी आपको एक सीन पैसेज मिला है और के अंदर, यानी कि 2 मिले हैं। आपने जो भी इसमें किया होगा उस अकॉर्डिंग सही होगा। अगर हम फर्स्ट के आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखो, फटाफट से हम आंसर देख लेते हैं। आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज, वल्ली के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, टू स्लीप आउट ऑफ हाउस। जिसने भी दोनों में से जो भी पैसे सोल्व किया है वो अपना आंसर देख ले कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, वल्ली स्टूड लुकिंग फ्रॉम, कहाँ से देखती थी वल्ली, डोरवे से। नेक्स्ट है, वल्ली यूज्ड द आवर्स ऑफ मदर्स नैपिंग, यानी कि जो वल्ली की मदर थी वो जब सो जाती थी तो वो क्या करती थी, तो वो एक्सकर्जन्स करती थी, यानी कि एक आस रहती थी उसे कि मैं जाऊं बस में बैठने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इनके तीनों के आपको मिल ही गए होंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन वाले है ही नहीं, इनके सीधा आंसर मिल रहे हैं। अब देखिए, हम और वाले में देखते हैं, जिन बच्चों ने ये वाला सॉल्व किया है उनके भी ऑप्शन फटाफट देख लेते हैं। द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नो, तो यहाँ पर इसकी अगर बात करें तो पायलट के पास ना तो रेडियो था ना कंपास था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब था। नेक्स्ट देखो, वेयर डिड द पायलट लॉस्ट हिमसेल्फ, कहाँ पर अपने आप को उसने लॉस मतलब खो गया था वो, इन स्टॉर्म, एक तूफान में। नेक्स्ट देखो, वॉट वॉज सीन बाय द पायलट, पायलट ने क्या देखा वहाँ पर, एक एरोप्लेन को देखा, ठीक है। तो ये अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आपने आंसर अच्छी तरह से दिए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के जो आंसर है वो भी आपने दे दिए होंगे। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है, और पर्याप्त आपने पैसेज पढ़ा होगा, पर्याप्त इससे रिलेटेड मीनिंग आपको इनफ, ये रहा इनफ यानी पर्याप्त, सफिशिएंट का क्या होगा, इनफ। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये पैसेज भी आपके अच्छी तरह से इसमें
पता चल गया होंगे आपको कि देखो फर्स्ट वाले पैसेज में तो इन्होंने कोई मीनिंग नहीं पूछा सिमिलर, लेकिन सेकंड वाले में इन्होंने सिमिलर पैसेज इसमें मीनिंग पूछा था सफिशिएंट का। तो सफिशिएंट का हमने आपको बता दिया है, यहाँ पर इनफ है, ठीक है, पर्याप्त होता है इसका मतलब। आगे फिर आपके क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर तो आपने अच्छी तरह से किए ही होंगे, चैप्टर आपने पढ़े ही होंगे। क्वेश्चन आंसर और द प्रपोजल वाले में से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके अब जो पोइट्री सेक्शन है उसमें भी और मैं आपको पोइट्री की कुछ लाइंस दी हुई है और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर किस फर्स्ट वाले जो है उसमें भी आपको राइम स्कीम तो नहीं पूछी गई है, लेकिन सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका जवाब आप आसानी से दे सकते थे। तो आगे भी पोइट्री के क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ पर हम देखें तो सब क्वेश्चन आंसर ही है। हाँ, ये चूज द करेक्ट आंसर है, ये हम आपको बता देते हैं कि हु वर सीक्रेट एजेंट्स। तो सीक्रेट एजेंट कौन थे, तो कौन थे, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ वर दे रखा है, यानी 2 लोगों की बात हो रही है। तो बोथ ए और बी, ओसेबल और मैक्स दोनों ही थे सीक्रेट एजेंट, ठीक है। ओसेबल को ढूंढने के लिए मैक्स आया था, दोनों ही सीक्रेट एजेंट थे। हाउ ओल्ड वॉज अनिल, अनिल की एज कितनी थी, तो 25 ईयर्स ओल्ड। ये तो सिंपल से क्वेश्चंस थे। और मिसेज पम्फ्रे का जो डॉग था उसका नाम क्या था, ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी नाम था। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो पूरे पेपर का एक बार हमने एनालिसिस देख लिया है, जो भी क्वेश्चन आंसर है वो तो आपने लिखे ही होंगे, लेकिन जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस थे उनके आंसर हमने आपको बताए हैं। तो अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके 80 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम इसी तरह से आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।